हेलो बच्चों, लेकर आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 04 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स प्रो क्लास 8। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद में ये चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। और ओलंपियाड ना करवा के हमने डीपीपी 01 लिया है। इसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने सिलेंडर को डिस्कस किए थे। लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के कंसेप्ट के साथ साथ उसके प्रॉब्लम को लगाए थे। अब आइए लेक्चर 04 और डीपीपी 01 में 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3। The ratio of their volume will be। कह रहा है कि दो सिलेंडर का रेडियस का रेशियो हमें दिया गया है 2:3 और उन दोनों सिलेंडर के हाइट का जो रेशियो है वो गिवन है 5:3। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। क्या निकालना है? उन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम के रेशियो क्या होंगे। तो ऐसा करें कि सबसे पहले सिलेंडर हम बना देते हैं, है ना। दो सिलेंडर फटाफट बना लेते हैं। तो एक सिलेंडर यहां से आ गया, और दूसरा सिलेंडर हम यहीं से बना लेते हैं। ये बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस का रेशियो अपने को गिवन है, ठीक है। और इसका भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। h1 कह दिया इसको, इसको मैंने h2 कह दिया, ठीक है। और इसकी रेडियस को हमने r1 कहा है और इसकी रेडियस को हमने r2 कहा है, ठीक। r2 ये 2 इक्वल में नहीं लिख रहा, ठीक। तो सबसे पहले मान लेना चाहिए जो हमारे पास में गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन 1, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी 2x, ठीक है। एंड सेकेंड सिलेंडर, यही मान लेते हैं, एंड सेकेंड सिलेंडर रेशियो है ना, एंड सेकेंड सिलेंडर बी 3x, ये हमने मान। तो r1 कितना है? 2x और r2 कितना है? 3x, ठीक, ये मान लिया। उसी प्रकार से अगर हम इसके हाइट को मान लें, ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी y मान लेते इसको 5y, एंड सेकेंड सिलेंडर बी 3y, ठीक। दोनों का हमने हाइट मान लिया, ठीक। पहले वाला का हमने माना 5y और इसका हाइट मान लिया हमने 3y, ठीक। निकालना क्या है? तो निकालना है कि इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन फर्स्ट के लिए तो R1 का स्क्वायर और H1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर यानी कि R2 का आर स्क्वायर और H2। ठीक है, चलिए अब देखिए पाई से पाई यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक, ये बचा होगा। अगर इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। R1 जरा देखो क्या है 2x का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 5y। ठीक है, 5y डिवाइडेड बाई R2 देखो कितना है तो 3x का होल स्क्वायर इंटू H2 कितना है 3y। ठीक, थोड़ा सा ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर इंटू 5y डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 3y। ठीक है, और अगर थोड़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मिल जाएगा हमें 20x स्क्वायर y बाय 27x स्क्वायर y। देखो x स्क्वायर y कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा 20/27, और हम इसको लिख सकते हैं 20/27। तो ऑप्शन में हमें दिया गया था 4:9 जो हमने रीड आउट नहीं कर पाए। ऑप्शन बी में था 9:4, ऑप्शन सी में था 20:27। ठीक है, और बी में था 27/22। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन जो है अपना सी करेक्ट है। तो यहां लिख दूं आंसर जो है वो क्या सी करेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। पहले इसे कॉपी करेंगे हम, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मिटा दिया जाए। अच्छा, सिलेंडर का ही है, कोई बात नहीं, एक सिलेंडर मिटा देते हैं, एक को रख लेते हैं। आप लोग देखो ये ओलंपियाड में तो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओलंपियाड के जगह पे ही जो है हमने क्वेश्चन इसको कंप्लीट किया है। शायद आप रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, 3 या 4 चैप्टर और कराएंगे आपको आईटी फाउंडेशन में, या हो सकता है 5 चैप्टर करवा दूं। उसके बाद में 8 का फाउंडेशन सीरीज का मैथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा खींचना सही नहीं है। पैरामीटर एरिया का हमें लेक्चर प्रोवाइड करना है, उसको अलग सेपरेट करके करेंगे, इसलिए उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, कह रहा है कि सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। और उस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारे पास में गिवन है 220 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वॉल्यूम बता उस सिलेंडर का क्या होगा। ऑप्शन ए में है 770 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सी ऑप्शन में है 1540 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन डी में है 6623 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन टू गिवन क्या गिवन है, तो गिवन है डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहां से हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस होता है d/2, तो रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, डायमीटर देखो कितना है 14 और 2 डिवाइड में है तो कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। CSA है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपने को गिवन है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना, 2πRh, और ये वैल्यू अपने को गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ CSA इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये अपने को गिवन है। ठीक, ये दिया गया, तो लिख दो इसको 220, ठीक है, और इज इक्वल टू 2πRh। देखो
एच की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे, 220 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर है, ठीक है। चलो आर को ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रखते हैं। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया यार, 110 आ जाएगा। 110 बाई यानी कि बटे 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 से कम 22, 22 2 तल से, ठीक है। तो यहाँ से हाइट अपने को पता चल गया, हाइट कितना है, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट पता चल गया तो हम इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की हम वैल्यू को रखते हैं क्या, 22/7 गुना रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर, देखो एक 7 से एक 7 काट दिया, हाइट 5 लेके आए, तो 22 गुणा 7 25 35, ठीक है। और फाइनली इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना मिल जाएगा, कैलकुलेट कर ले, 35 गुना 22, 5 दूना 10 का 0, 3 दूना 6 और 1 7, 5 दूना 10 का 0 और 3 दूना 6 और 1 7, तो 077 यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया, 770 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ए ठीक है, ठीक है। आंसर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिटा दिया जाए, और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये दोनों हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग से आप काम करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आराम आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूजन चैप्टर है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो उस चीज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और सबसे पहले रीड आउट करते हैं। कह रहा 3 क्यूब्स ऑफ आयरन whose age are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. The age of the new cube formed is, ऑप्शन ए में है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 16 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 3 क्यूब है, ठीक है, आयरन का, और उनका जो है एजेस अपने पास में गिवन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है उन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि 3 क्यूब हैं तो इन तीनों के वॉल्यूम अलग अलग आएंगे, और जब वॉल्यूम, क्योंकि उसके एजेस अलग हैं तो जाहिर सी बात है एज अलग है तो उनके वॉल्यूम अलग आएगा। उन तीनों क्यूब का अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें और उसको सम कर दें, ठीक है, फिर उन तीनों क्यूब का जो सम करके वैल्यू आएगा उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमें मिलेगा उन तीनों को सम करने के बाद जो मिलेगा वो किसका होगा, न्यू क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और न्यू क्यूब का जैसे ही वॉल्यूम आएगा वहां से हम न्यू क्यूब के एजेस निकाल सकते हैं, उसके एज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं देखो 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 करके बताता हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, याद करो जरा सा, क्या होगा, तो एज का स्क्वायर होता है, एज का सॉरी क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का हम क्यूब करने जाएंगे तो 216 आएगा बाबू, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड का निकाल लें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, ठीक है, तो एज का क्यूब होता है, डायरेक्ट रख रहा हूं, 8 सेंटीमीटर का हम क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है, 512
12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसी प्रकार से वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ठीक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक आ गया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो डेटा गिवन था उस डेटा के अकॉर्डिंग से ही हमने उन तीनों क्यूब के जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट किए हैं। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, ठीक, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिंगल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों का सम कर देते हैं, क्योंकि तीनों क्यूब को जो है मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है, ठीक है। तो 216 प्लस 512 प्लस 1000, ठीक है, जीरो नहीं लिख रहा है कोई बात, ठीक। अब देखो जोड़ते हैं, 1500 1500 1500 और 2 1700, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 1700, 12 और 16 26 और 2 28, 1728, कितना आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो उन तीनों क्यूब को मेल्ट करके जो सिंगल क्यूब बनाया गया है उसका वॉल्यूम अपने को पता चल गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब का है वो सिंगल। अब अगर ऐसा करें कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू, अपने को पता है क्या होता है, तो एज का क्यूब होता है, और ये अपने को पता है, ठीक है, मैंने यहां सिंगल लिखा, न्यू हटा दिया, ठीक है। तो इसका अपने को वॉल्यूम पता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ठीक है, क्यूब है। अब देखो आगे में देखना, ध्यान देना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो एज अपने को पता करना, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका क्यूब है, ठीक है। अगर मैं इसके क्यूब को रिमूव करूंगा तो देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं क्यूब रूट ऑफ 3 बेटा यहां आता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं डेटा साथ में लेके चल रहा हूं, इसके यूनिट को, डेटा को यूनिट को साथ लेके चल रहा हूं, ठीक, ये आ गया, ठीक है। अब 1728 किसका क्यूब होता है ये जरा सा चेक कर लेते हैं। तो ये 12 का होता है, किसका होता है, 12 का होता है, ठीक है। तो हम यहां सॉल्व कर देते हैं, एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर का क्यूब हम कर देते हैं, ठीक, और ये क्यूब रूट पहले से, ठीक, यहां तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दें, क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 1/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर रूट रहता है बाबू तो आप इसको लिखते हो हाफ, ठीक, अगर क्यूब रूट रहेगा तो आप कितना लिखोगे 1/3, ठीक है। वही तो काम हमने किया, हमने कोई नहीं काम नहीं किया, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया। यहां से ये इसका पावर जो कैंसिल आउट हो जाएगा और पता चल जाएगा हमें न्यू क्यूब के जो एज है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो अपना ठीक है, तो हम आंसर लिखते हैं और लिखते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है 5 इक्वल क्यूब्स each of is 5 centimeter are placed adjoint to each other, ये बात याद रखना है, ठीक, to each other, the volume of the cuboid so formed is, ऑप्शन ए में 125 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी में 375 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन सी में 525 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन डी में है 625 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कह रहा है कि 5 क्यूब हैं, ठीक है, और हर एक क्यूब का जो एज है
उसके एजेस गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है, और वो पांचों क्यूब एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरीके से क्या है, पांच जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, पांच जुड़े हुए हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखें। आओ जरा सा पहले क्वेश्चन 4 की हम बात करें। ठीक है, गिवन ठीक है, क्या गिवन है, देखो 5 क्यूब जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं 1 क्यूब, 2 3 4 5। ठीक है, ये बराबर बराबर है, ये बराबर है, जगह कम है। और पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा कट भी गया था, जो मैं कैंसिल आउट कर रहा था उसके क्यूब को। ठीक, तो कोई नहीं यार, उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम कर देंगे। तो ये पांचों क्यूब जुड़ा हुआ, देखो इसके हाइट जो होंगे वो तो बेटा 5 ही सेंटीमीटर रहेगा, ब्रेथ भी 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका लेंथ होगा वो परिवर्तन हो जाएगा। इन पांचों की अगर लंबाई देखोगे तो 5 को मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सिर्फ इसके लेंथ में जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके हाइट और ब्रेथ में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे उसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ना 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 ना, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अभी गलती हो जाती है, इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 25, ब्रेथ कितना 5, हाइट 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया, 625 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आंसर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। पहले इसे कॉपी करो यार, क्योंकि कट जा रहा है ना, जगह कम मिल रहा है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। ज़्यादा एडजस्टमेंट कितना करूंगा मैं वीडियो में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर दूंगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन टाइम का टाइमिंग बढ़ जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में बढ़ाना सही नहीं है, तो आराम से करते हैं सॉल्व। चलिए, ये तो काम हो गया, आगे भी चलते हैं। हमसे कह रहा अ सर्कुलर वेल विथ अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर। ठीक, कह रहा है एक सर्कुलर क्या है, वेल है, कुआं है, जिसका डायमीटर हमारे पास 2 मीटर का दिया, इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 14 सेंटीमीटर, और उसको खोदा जाता है 24 मीटर की गहराई तक। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। तो अपने को बताना है कि उस वेल का, उस कुएं का वॉल्यूम डग आउट क्या होगा। ठीक है, मतलब ये समझो, ये वेल है, मान लेते सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है, फिर कुएं को बांधा जाता है ना, फिर कुएं को ब्रिक से, ईंट से उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले जो हुआ करता था वो कुआं ही हुआ करता था। ठीक है, ये आपके पास में इस तरीके का ये कुआं है। ठीक है, और ये डायमीटर आपको दे दिया है, कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर है, और इसकी जो डेप्थ यानी गहराई को हम एच कहते हैं, वो गिवन है 40 मीटर। ठीक, ये देखिए। ठीक, इसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक, क्वेश्चन 5। ठीक है, 5। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं पढ़े, ऑप्शन है जो है 32 मीटर क्यूब है, यानी कि सेंटीमीटर में नहीं है, अपने को मीटर में ही रहना है। बी में ऑप्शन 36 मीटर क्यूब है, ऑप्शन सी में 40 मीटर क्यूब है, ऑप्शन डी में 44 मीटर क्यूब है। ठीक है, गिवन क्या था वो भी लिख देते हैं। ठीक है, आराम से करते हैं। तो हाइट अपने पास में गिवन है 40 मीटर, और डायमीटर है 2 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा d/2, यानी कि कैंसल आउट करेंगे तो 2/2 यानी 1 मीटर का जो रेडियस आएगा वो 1 मीटर का है। ठीक, 1 मीटर का। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r² h। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, कुछ नहीं बोला है, तो रेडियस है 1 मीटर का स्क्वायर, और हाइट है 14 का,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 22 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मीटर क्यूब आ जाए, ठीक है, 44 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया, क्या आ गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा डी, डी इज करेक्ट, ये आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हार्ड नहीं होता है, बशर्ते उसको आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन 6 कराते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है जरा से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम इज, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। ऑप्शन ए में इज डबल, बिकम 4 टाइम्स, बिकम 8 टाइम्स, बिकम 6 टाइम्स, ठीक है। उसका वॉल्यूम 2 गुनी हो जाएंगे, ठीक है। उसका वॉल्यूम 4 गुनी हो जाएंगे, उसका वॉल्यूम 8 गुनी हो जाएंगे, और उसका वॉल्यूम 6 गुनी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से हमें चेक करना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। आइए जरा से, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का, ठीक है। पहले मान लें कि देखो साइड तो अपने को पता नहीं है, उसके बाद में हम क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट द इज ऑफ क्यूब बी 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 ई, ठीक है, ये मान लिया, ठीक। सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं है तो ये में रहने दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है कि उसका एज जो है क्या हो जाता है, डबल कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन is the cube of is of cube and cube is double तो कितना जाएगा, क्यूब, ये हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब होता है, ठीक है। चलो रखो 2a का 1 क्यूब आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8a क्यूब आ गया, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा उनका इंक्रीमेंट कितना का हो जाएगा, 8 टाइम्स का हो जाएगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा वो कितना कर जाएगा, 8 टाइम्स। अगर किसी क्यूब के वॉल्यूम को सॉरी, अगर किसी क्यूब के साइड को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 8 गुनी बढ़ जाएंगे। और अगर उसके क्यूब को 3 टाइम्स कर दें तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस क्यूब का वो 27 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आधा कर दें, हाफ कर दें, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज का तो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन आप डिक्रीज का क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए, ऊपर वाले मिटा देते हैं, ऊपर वाले मिटा देते हैं, और इसका आंसर मैंने बताया भी नहीं, वो भी बता देते हैं, ठीक है। उसका आंसर भी नहीं बताए तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो बेटे 8 टाइम्स, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी, है ना, ठीक है, सी करेक्ट, ठीक। लास्ट करते हैं DPP 01 के क्वेश्चन है 7, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। ऑप्शन ए में इज डबल, और ऑप्शन बी में बिकम 4 टाइम्स, ऑप्शन सी में है 6 टाइम्स, ऑप्शन डी में है 8 टाइम्स। कह रहा है यदि एक क्यूब के जो है साइड को हम डबल कर देते हैं, ठीक, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया का मतलब यही हुआ कि पूछ रहा आपसे कि उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। इसको मिटा दे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है जरा समझो, ठीक। एक क्यूब है, उसकी साइड को डबल कर देता, पहले मान ले लेट लग रहा है, लेट द क्यूब, लेट द साइड ऑफ क्यूब
बी ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। द साइड ऑफ क्यू, द साइड ऑफ क्यूब इज डबल, इज डबल, डबल, तो क्या हो जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक। अभी हमने साइड को लिया, ठीक। हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप बेटे जानते हो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर, ठीक होता है। या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही लिखते हैं, हटाओ, टोटल नहीं करते, टोटल में कंफ्यूजन, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, हटा दिया हमने, कोई बात। तो इसकी वैल्यू रखा जाए 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 24a स्क्वायर, ठीक। अब बोलोगे सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, बेटे अभी हमने आधा अधूरा काम किया है, अभी पूरा कंप्लीट हमने नहीं किया है, ठीक है, आधा अधूरा है। अगर यहाँ पे आप छोड़ देते तो आपका क्वेश्चन जो है वो आधा अधूरा है, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ सरफेस, चलो लिख देता हूं, जगह नहीं है, शॉर्ट में लिखता हूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, हमने लेके क्या आया 24a स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से कर देंगे इसको, ठीक, और जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 24a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। क्या मिला हमें फाइनली, अपने को क्या मिल गया, तो यहां से मिल गया 4/1, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगा इसके सरफेस एरिया। कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर अपना आ रहा है वो क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है, बी करेक्ट है। इसमें कहा गया था कि एक क्यूब के अगर साइड को हम डबल कर दें तो उसके सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 गुनी बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसके सरफेस एरिया 4 गुनी बढ़ जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यही हम लोग कंप्लीट करते, मतलब बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है हमारा। उसके बाद में हम पैरामीटर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का है वो कंप्लीट है। देखो पैरामीटर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसका 1-2-3 लेक्चर उसका भी हम दे देंगे, लेकिन ज़्यादा हार्डली आपको 2 लेक्चर मिलेंगे पैरामीटर एंड एरिया का, ठीक है। उसके बाद में सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अनदर चैप्टर शुरू करेंगे, या तो स्क्वायर रूट, या तो क्यूब, या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक रैशनल बचा हुआ। इन 4 चैप्टर को तो करना ही करना है। डाटा हैंडलिंग का देखेंगे कि करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। तो तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।